ऑडियो 3 पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। नंबर 6, हर जीवन में तेरा ही नजारा की धारणा। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कण कण में व प्रत्येक प्राणी में भगवान के अस्तित्व को स्वीकारा है। इसी कारण इस राष्ट्र की ऋषि सत्ताओं ने अहिंसा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः की हमें शिक्षा दी। किसी की भी आत्मा को न सताने का निर्देश भारतीय धर्मशास्त्रों में भी है और कुरान, बाइबल अथवा गीता, रामायण व जैन धर्म से लेकर गुरु ग्रंथ साहब तक में अहिंसा धर्म की ही प्रतिष्ठापना की गई है। मानव व प्राणी मात्र में देवत्व का दिग्दर्शन कराने वाली यह संस्कृति ही विश्व संस्कृति बनने के अपने गौरव को परिलक्षित करती है। नंबर 7, धार्मिक कट्टरवाद की विरोधी। भारतीय संस्कृति में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जड़ से चेतन की ओर, सीमित से असीम की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर एवं मृत्यु से अमरत्व की ओर जीवात्मा को गतिशील रहने की शिक्षा कूट कूट कर भरी है। धार्मिक कट्टरवाद तो कुछ स्वार्थी पंडित पुजारियों व मुल्ला मौलवियों महंतों ने फैला दिया है, क्योंकि उन्हें अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करनी थी। एक विचारक ने कहा है कि सच्चा धर्म तो हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। प्रेम व सद्भाव, सेवा, सहिष्णुता की ओर दिशा देता है। उस विचार के भाव निम्नानुसार हैं। पंडित जी गीता पढ़े और मुल्ला पढ़े कुरान, जो टूटे दिल जोड़ दे उसका पंथ महान। भारतीय संस्कृति ने पतितों व दीन दुखियों को ऊंचा उठाने की प्रेरणा दी है। मानव मात्र की सेवा ही धर्म है, संस्कृति का प्राण है। लूटना, खसोटना व मार काट, आगजनी, डकैती तो राक्षस ही करते हैं। नंबर 8, कर्मफल व पुनर्जन्म सिद्धांत की मान्यता। भारतीय संस्कृति में कर्मफल व पुनर्जन्म की मान्यता बुरे कर्मों पर अंकुश लगाती है। इस सिद्धांत पर आस्था टिकने पर व्यक्ति पाप कर्मों से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे अगले जन्म में कर्मफल भोगना पड़ेगा। अतः इस सिद्धांत की मान्यता से सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यह विश्व व्यवस्था में सहायक सिद्ध होती है। कुछ लोग यह कहते पाए जाते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है। यह कथन ठीक नहीं। उन्हें यह समझना चाहिए कि सभी अपने अपने किए हुए कर्मों का ही तो अच्छा बुरा फल भोग रहे हैं, तभी तो कोई सुखी है और कोई दुखी है। पूरे विश्व में अनेक प्रमाणों से पुनर्जन्म सिद्ध हो चुका है। व्यक्ति को अपने बचपन से ही यह ध्यान रखना होगा कि वह कभी कोई गलत काम न करे। नंबर 9, तीर्थ सेवन व उपवास व्रत की परंपरा। इस परंपरा से गांव-गांव में तीर्थ यात्री पड़ाव देते थे और तीर्थ चेतना का विस्तार होता था। व्रत उपवास में स्वास्थ्य संरक्षण का विज्ञान भरा है। गृहस्थ के व्यस्त व चिंताग्रस्त जीवन से ऊपर उठकर संत महात्माओं की संगत का लाभ उठाने से व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता। इससे सहज ही सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण भी हो जाता था। व्यक्ति को लोकहित के कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती थी। नंबर 10, भारतीय संस्कृति में अंशदान की परंपरा। भारतीय संस्कृति ने कमाई का एक अंश दान पुण्य में लगाने की प्रेरणा दी। देव संस्कृति में नीति, धर्म, न्याय, संवेदना, दया जैसी सत्प्रवृत्तियों को जागृत कर व्यक्ति को धरती का देवता बनाने की संगोपांग विधि दी है। नंबर 11, यज्ञीय जीवन क्रम। भारतीय संस्कृति में मानव को यज्ञीय जीवन जीने का आदेश दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है सेवा, त्याग। परमार्थिक जीवन जीना व बांट कर खाने की शिक्षा यज्ञ से ऋषियों ने यही सिखाया। भारतीय संस्कृति में यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म का प्रतीक बताया गया है। मात्र वस्तुपरक यज्ञ को तो अग्निहोत्र या हवन कहलाता है, जिसमें घृत, पवित्र सुगंधित हवन सामग्री की आहुति देकर
वातावरण के प्रदूषण को मिटाया जाता है। सभी धर्मों में यह अग्निहोत्र की परंपरा चलती है, चाहे वह हवन कुंड के माध्यम से हिंदू भाइयों के मंदिरों व घरों में होती हो अथवा मुसलमान भाइयों द्वारा मस्जिद में धूप जलाने के रूप में हो, चाहे गुरुद्वारे में जोत जलाने के रूप में हो, चाहे चर्चों में मशाल जलाकर हो। ओलंपिक खेलों में भी अग्नि अर्थात प्रखरता व तेजस्विता के प्रतीक के रूप में मशाल जलाई जाती है। कहीं धूप बत्ती तो कहीं दीपक जलाकर देव संस्कृति की यज्ञीय परंपरा का निर्वहन सभी धर्म संप्रदाय करते हैं। कहीं छोटे रूप में दीप यज्ञ द्वारा तो कहीं बड़े रूप में सुगंधित द्रव्यों को जलाकर उसका गैसीय विस्तार कर वातावरण को सुगंधित करने की परंपरा में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। त्याग और बलिदान की मानवीय परंपरा के अनुसार तो लोकहित में सभी धर्म संप्रदायों ने यज्ञ की निर्दिष्ट जीवन शैली अपनाई है। हिंदू धर्म में गिद्धराज जटायु से लेकर गिलहरी रीछ वानरों ने भी प्राणोत्सर्ग किया था। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी मानवता की रक्षार्थ कष्ट सहे थे। यह यज्ञ नहीं तो क्या था। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने मानवता के रक्षार्थ कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार संत कबीर, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी व स्वतंत्रता सेनानियों में राणा प्रताप व शहीदों ने राष्ट्र के लिए प्राण तक नीछावर किए हैं थे। यह यज्ञ परंपरा अब पाश्चात्य के भोगवाद व लेने की प्रवृत्ति से लुप्त होती नजर आ रही है। अतः भारतीय संस्कृति की यज्ञ परंपरा, जिसमें लोकहित में कर्तव्यनिष्ठ होकर देने की प्रवृत्ति अर्थात देव प्रवृत्ति ही प्रमुख है, को पुनर्जीवित कर ही धरती पर स्वर्ग व मानवीय हृदयों में देवत्व की स्थापना की जा सकती है। भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है। इसमें अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता अपनाई जाती है। व्यक्ति हित का समाज हित में त्याग करना इसकी निजी विशेषता है।